हेलो क्यूरियस कम्युनिटी, दिस इज़ मलिहा। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां पर आप ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते। एक ऐसा कंट्री भी है जहां पर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, और अगर आपके पास से कोई भी मजहबी किताब मिली तो आपको सजाए मौत तक हो सकती है। जहां पर आप गाना नहीं सुन सकते, अपनी मर्जी का नाम नहीं रख सकते, और मरे पर सो धरे कि आप इस कंट्री को छोड़कर जा भी नहीं सकते। तो अब तक आपको यकीनन कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा कि बात किस कंट्री की हो रही है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया की, जहाँ पर किम खानदान पिछले 75 ईयर्स से हुकूमत कर रहा है। और वहाँ 16 जून 2009 को री ह्यूनुक को हज़ारों लोगों के सामने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि वो लोगों में बाइबल तकसीम कर रही थी, जबकि इसके बच्चों को इसके शोहर समेत प्रिजन कैंप में भेज दिया गया। 1949 से 1950s के दरमियान तक किम इल संग ने कंट्री में मौजूद सारे के सारे चर्चेस बंद करवा दिए थे, मगर 1988 के बाद प्योंगयांग में 4 चर्चेस को गैर मुल्की इमदाद से तामीर किया गया, जिनमें एक कैथोलिक, 2 प्रोटेस्टेंट और एक रशियन ऑर्थोडॉक्स शामिल हैं। मगर मज़े की बात यह है कि ये चर्चेस किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए हैं ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए हैं कि दुनिया को ये दिखाया जा सके नॉर्थ कोरिया में लोगों को कितनी ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम है, और इसी के ज़रिए फॉरेन एड को रिसीव किया जा सके। क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ कोरिया के ह्यूमन राइट कमिश्नर, जो कई दफ़ा नॉर्थ कोरिया के बंगसू चर्च को विजिट कर चुके हैं और साथ ही कई दफ़ा ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे चुके हैं, उन्होंने 2005 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को कंडेम किया कि वो बंगसू चर्च को सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए रखे हुए हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर को ही खुदा का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि 2023 में जब नॉर्थ कोरिया में शदीद ट्रॉपिकल फ्लड आया तो वहाँ पर एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अवाम इस शदीद तूफान में सबसे पहले किम जोंग उन की फोटोज को बचाने की कोशिश करें। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वहाँ पर किम फैमिली सिर्फ रूलर्स नहीं है, बल्कि वहाँ पर इनको एक किस्म के सेक्रेड ब्लड लाइन के डिसेंडेंट समझा जाता है। और ये सिर्फ फोटोज नहीं है, बल्कि एक तरह से सेक्रेड रिलीजियस सिंबल हैं, जिन्हें बचाने के लिए लोगों को अगर जान भी देनी पड़े तो वो ज्यादा नहीं है। हर घर में किम जोंग उन और उसके बाप का फोटो होना कंपलसरी है। और इसी तरह 2019 में जब एक घर में आग लगी तो एक माँ को जेल जाना पड़ा, और वो जेल इसलिए जाना पड़ा कि इसने अपने बच्चों को आग से पहले बचाया, और इसी कोशिश में किम जोंग उन की फोटो को बचा नहीं सकी और वो आग में जल गई। ना सिर्फ इसे जेल जाना पड़ा, बल्कि इसे इसके बच्चों से भी अलग रखा गया जो जलने के जख्मों की वजह से अस्पताल में थे। और नॉर्थ कोरिया की जेल्स भी आम जेल्स जैसी नहीं है। कोई भी सिटीजन जो किम जोंग उन या फिर गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सवाल उठाता है, इसे गुद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसे इन प्रिजन कैंप्स में डाल दिया जाता है, जहां पर इनको सख्त मेहनत करने पर मजबूर किया जाता है, जैसे कि माइनिंग वगैरह। अब जैसे कि इस बंदे की बात सुनो। RMB가 있다. 대한민국에서 해 넣은 거예요. RMB가 다 부서졌어 그때. 그리고 비둘기 고문이라고 수갑을 이렇게 뒤로 세워가지고 거꾸로 이렇게 매달아놔요. 앉지도 서지도 못하게. 그게 1시간도 아니고 이틀이면 이틀, 3일이면 3일 연속적으로 그렇게 매달아 놓으면 사람이 가는 게 낫겠다. 뭐 밖에 나가서 죽든 살든 밖에 나가는 게 낫겠다 하고 인정했고요. 강압의 모드에서 인정했고 실질은 간섭이 아니고. एक्सपर्ट्स की एस्टिमेशन के मुताबिक इन प्रिजन कैंप्स में तकरीबन 1,30,000 नॉर्थ कोरियन को रखा गया है, जिनको दिन में तकरीबन 20 घंटे तक काम करना पड़ता है, और बदले में इन्हें इंतहाई कम मिकदार में खाना, कपड़े और बाकी ज़रूरियात का सामान मिलता है। इनमें ज़्यादातर प्रिजनर की 3 नस्लों तक को इन कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप इस कंट्री में कोई भी क्राइम करते हो तो वहाँ पर सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी 3 नस्लों यानी दादा, पोता और उसके बेटे को मिलेगी, ताकि इस कंट्रीज़ में दुश्मनों के सारे बीज को ख़त्म कर दिया जाए। और कुछ छोटे जराइम्स के लिए री एजुकेशन कैंप्स भी काम करते हैं, जो बेरहमी में बिल्कुल प्रिजन कैंप्स जैसे ही होते हैं, मगर वहाँ पर सज़ा की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है।
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल बार एसोसिएशन में किम जोंग उन के खिलाफ इंक्वायरी पर जो रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें साबका प्रिजनर्स और प्रिजन गार्ड्स की गवाहियों को शामिल किया गया। इनके मुताबिक इस बात के काफ़ी ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि किम जोंग उन पर 11 में से 10 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वार क्राइम के चार्जेस लग सकते हैं, जिनमें मर्डर, इंस्लेवमेंट, टॉर्चर और सेक्सुअल वायलेंस शामिल हैं। याद रहे, नॉर्थ कोरिया में कुल 20 प्रिजन कैंप्स हैं, जिनमें से 4 पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स हैं, जहां पर आपको सिर्फ इसलिए कैद किया जा सकता है कि आपने किम जोंग उन या फिर उसके बाप की फोटो को नुकसान पहुंचाया है। मगर क्या आप जानते हैं कि अगर आप सुप्रीम लीडर की मौजूदगी में थोड़े से भी बोर हो गए और सो गए तो आपका अंजाम मौत हो सकता है और आपकी 4 या 5 सेकंड की नींद ता क़यामत लंबी हो सकती है। अब इस बात पर यकीन करना ऑफ कोर्स आपको मुश्किल लग रहा होगा, मगर ऐसा एक दफ़ा हो चुका है जब किम जोंग एक दफ़ा मीटिंग में थे और डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम हियोंग जुल चुल था, वो ऊँगने लगे। वहीं पर सुप्रीम लीडर अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको गुस्सा आया और 100 बंदों के सामने ही उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस बात का तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर तो बात बात पर बंदे को उड़ा दिया जाता है, तो फिर नॉर्थ कोरियन लोग जिंदगी कैसे गुजारते होंगे? मतलब सवाल तो पैदा होता है ना। तो यहाँ पर भी किम खानदान के कुछ अजीब ही लाज हैं, जिनकी लॉजिक यहाँ पर शायद किम जोंग उनको तो समझ आती हो, 21st सेंचुरी के नॉर्मल बंदे को नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पर कोई भी इंसान ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर इंटरनेशनली बैन्ड हैं। मगर बात फिर यही कि तमाम चीज़ें, चाहे फिर वो लग्जरी वॉचेस हो, ड्रेसेस हो या फिर ज्वेलरी, किम खानदान इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अब इन सारे स्ट्रिक्ट रूल से फ्रस्ट्रेट होकर आप हेयर ड्रेसर के पास जाओ कि चलो बाल कटवा कर ही ज़रा अपनी इन शक्ल को अच्छी कर लिया जाए, तो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पर भी आपके बालों पर आपसे ज़्यादा हक गवर्नमेंट का है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अप्रूव्ड 28 में से कोई एक हेयर कट ही अडॉप्ट कर सकते हो, जिनमें मर्दों के लिए 10 और औरतों के लिए 18 हेयर स्टाइल हैं। और हाँ, किम जोंग का हेयर कट इनमें शामिल नहीं है ताकि वो यूनिक रह सके, और इसी यूनिकनेस को कायम रखने के लिए तमाम सिटीजन्स के लिए अपना या अपने बच्चों का नाम किम जोंग उन रखना प्रोहिबिटेड है। ना सिर्फ सुप्रीम लीडर का नाम, बल्कि इसकी बेटी का नाम भी स्टेट में कोई औरत नहीं रख सकती। लास्ट ईयर पूरे कंट्री को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया कि जितनी भी खवातीन का नाम किम जुए है वो इसे तब्दील कर लें, और अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग का शौक है तो फिर भी मुबारक हो, क्योंकि आप ब्लू जीन्स पहन ही नहीं सकते, क्योंकि वो सो कॉल्ड अमेरिकन इंपीरियलिज्म को सिंबलाइज करता है। और अगर औरतें स्कर्ट ही पहनना पसंद करती हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घुटनों को छुपा कर रखें। अब अगर इन सारी चीज़ों का बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सके और सोचा क्यों ना कुछ देर टीवी देख लिया जाए, तो आपको ये बात शायद पता होगी कि यहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही अलाउड हैं, जिन पर आपको पूरा दिन फौजी मशकें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मुसलसल आपको ये बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क है, जो अपने हथियारों के अंबार की वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया को एक लम्हे में ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कभी इन गरीब खानदानों के बारे में नहीं बताया जाता जो भूख से मर गए, मगर इस बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा कि किस शख्स को किम खानदान की गुस्ताखी पर सरेआम एग्जीक्यूट कर दिया गया, ताकि पब्लिक के दिल में इतना खौफ डाल दिया जाए कि वो बगैर किसी सवाल जवाब के ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहें और किम खानदान ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करता रहे। हर रात पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है ताकि मुल्क में एनर्जी को मैनेज किया जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 25 मिलियन लोगों को इस तरह से कैसे रखा जा सकता है। आज 21st सेंचुरी में जब लोग इस काबिल हो गए हैं कि वो प्रोटेस्ट के ज़रिए हुकूमतों तक को ख़त्म कर सकते हैं, तो अगर ये 25 में से 20 मिलियन लोग भी किम जोंग उन के खिलाफ खड़े हो जाएं, ये चलो 10 मिलियन खड़े हो जाएं, या फिर 10 भी नहीं तो 5 यानी 50 लाख लोग भी अगर खड़े हो जाएं, तो किम जोंग उनको अगर हुकूमत से ना भी हटा सके तो इन लाज को तो ख़त्म करवा ही सकते हैं। मगर ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को ऐसी लाइफ गुजारने पर मजबूर करती है? तो पहली चीज़ है प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा भी 2 तरह से किया जाता है। फर्स्ट, लोगों के दिलों में किम फैमिली की इमेज को इतना अच्छा कर देना कि वो इन्हें खुदा समझने लगे। यहाँ पर तमाम मज़हब पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? साफ जाहिर होता है जब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग नहीं होंगे तो उनके आपस में इख्तिलाफात भी नहीं होंगे,
और दूसरा, जब वो किसी को और को खुदा नहीं मानेंगे तो ऑटोमेटिकली किम खानदान को ही सबसे ऊपर समझेंगे और यही लोगों की अकीदत इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ बाबाओं के अकीदतमंदों को देखते हो कि वो सारे लोग इनके ज़हनी गुलाम बन जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि इन पर अमेरिका और साउथ कोरिया हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं और जंगी साजो सामान बनाना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और नॉर्थ कोरिया इन तमाम ममालिक से ताकतवर है, सबसे बेहतरीन है। टीवी चैनल्स पर फौजी सामान की नुमाइश लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो तो सुपर पावर हैं, तो वो अपने हाल पर फख्र करते हैं और कभी साउथ कोरिया की किसी फुटेज को दिखाना पड़े तो इनकी इमारत को ब्लर कर दिया जाता है ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कितना आगे निकल आया है। अब देखो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मिल रही है, बाहर से इनको कुछ पता नहीं चल रहा और वो खुद अपनी बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहे हैं कि हम तो पावरफुल हैं, हम तो सुपर पावर हैं। तो फिर कोई भी अवाम अपने उस रूलर के खिलाफ क्यों जाएंगे जिन्होंने उसको सुपर पावर बना दिया है। बाकी तीसरा और सबसे बड़ा हथियार है डर। जरा सी बात को लोगों को प्रिजन कैंप्स में डाल देना, इन्हें गुद्दार डिक्लेयर करके लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर देना, इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही मकसद है कि लोग अगर प्रोपेगेंडा में ना फंस सकें तो फिर इन्हें डरा कर कंट्रोल में रखा जाए। इन सारी चीज़ों के बावजूद लोग गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके चाइना, जापान और फिर साउथ कोरिया चले जाते हैं, मगर ये भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बेसिकली नॉर्थ कोरियंस दो तरह से खुफिया बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, या तो फिर वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान डीमिलिटराइज्ड जोन से गुजरकर साउथ कोरिया चले जाएं और वहां पर सियासी पनाह ले लें, या फिर नॉर्थ कोरिया और चाइना के दरमियान दरिया को क्रॉस करके चाइना चले जाएं और वहां पर सेटल हो जाएं। अगर बात डीमिलिटराइज्ड जोन की जाए तो नॉर्थ और साउथ कोरिया की आर्मी की भारी नफरी वहां पर मौजूद होती है। इतनी ज़्यादा आर्मी की मौजूदगी की वजह से इस जगह से साउथ कोरिया एंटर होना तकरीबन नामुमकिन है। आधे से ज़्यादा लोग तो बॉर्डर क्रॉस करते ही गार्ड्स के हाथों मारे जाते हैं और ये बॉर्डर क्रॉस करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि अगर कोई इस सरहद को क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो उसकी पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनती हैं। नॉर्थ कोरिया की एक्टिव आर्मी का ऑलमोस्ट 70% यानी तकरीबन 7,50,000 फौजी सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर मौजूद होते हैं और इसी तरह से साउथ रीजन में भी 100 किलोमीटर में 4,30,000 साउथ कोरियन फौजी और 20,000 अमेरिकन आर्मी मौजूद होती है। सिर्फ यही नहीं, बॉर्डर जोन में तकरीबन 2 मिलियन एक्सप्लोजिव लैंड माइंस प्लांटेड हैं और रूस के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि रूसी गार्ड्स पूरा वक्त सरहद की हिफाजत करते हैं और भागने वालों को फौरन से पकड़कर हुकूमत के हवाले कर देते हैं, जबकि चाइना का बॉर्डर दूसरों की निस्बत ज़्यादा आसान और कम खतरनाक है। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके वो नॉर्थ ईस्ट चाइना में जाते हैं, वहाँ से साउथ वेस्ट चाइना, फिर वहाँ से थाईलैंड, लाओस और दूसरे कंट्रीज़ और फिर वहाँ से साउथ कोरिया जाकर सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। हर साल कम से कम 1500 लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया सियासी पनाह हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए बॉर्डर गार्ड्स के हाथों मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के हाथ लग जाते हैं और उनकी 3 नस्लें कंसंट्रेशन कैंप्स में रहने पर मजबूर हो जाती हैं। बाकी के 25 मिलियन लोग डर के मारे इंतहाई कसम फुर्सी में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है कि कभी इस कंट्री की किस्मत बदले और यहाँ पर भी साउथ कोरिया की तरह लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, मगर वो दिन आज से तकरीबन बहुत दूर है। तो व्यूअर्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।